अविनाश, विवियन, रजत, ईशा, शिल्पा, चुम और करण, स्वागत है। बिग बॉस सीजन 18 के फिनाले वीक में आप सभी का स्वागत है। इस सीजन के आगाज से अब तक आप सभी ने एक दूसरे को जाना, पहचाना, परखा, अपनाया और ठुकराया है। इस खेल के हर मोड़ पर आप सभी ने एक दूसरे पर कई सवाल उठाए। कुछ के जवाब मिले और कुछ पर मिली सिर्फ चुप्पी। आप लोगों ने शायद एक दूसरे को जवाब नहीं दिए क्योंकि आपने एक दूसरे को उतना जरूरी नहीं समझा। मगर आपके अलावा घर के बाहर मीडिया भी है, उनके भी कुछ सवाल हैं और उनके सवालों पर आप चुप्पी नहीं रख सकते क्योंकि आपके जवाब जानना उनका हक है। और आज घर में आपके जवाब जानने और सभी से सवाल पूछने आई है इस देश की मीडिया। तो उनके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं आप सब? डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं। और हां, एक बात तो बताना भूल ही गया। फिलहाल घर में 7 लोग हैं और फिनाले में 7 लोग तो जा नहीं रहे। फिनाले वीक चल रहा है तो नॉमिनेशन मामूली कैसे हो सकते हैं? हमारी तकदीर आपके हाथ में है। अभी 2 मिनट पहले बोला था तो अब से लेकर अंत तक विवियन, अविनाश, रजत, ईशा, शिल्पा, चुम और करण, आप सभी के सभी नॉमिनेटेड हैं। इसका मतलब अब से लेकर इस हफ्ते के अंत तक आप 7 में से कोई एक होगा फिनाले के इतने करीब आकर घर से बेघर। बिग बॉस मीडिया के आप सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हैं। घर वाले आपके सामने मौजूद हैं। अब आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। हेलो, मैं सुशीला हूँ साजबोर साजिश टीम से। सबसे पहले मैं विविन से पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है कि शिल्पा जी है वो एड़ा बन के पेड़ा खाती हैं? बिल्कुल लगता है। ये जो हमारे यहाँ पे मुंबई में कहा जाता है। देखिए, मुझे हमेशा से एक डाउट रहा है, सच बोल, छोटा सा मैं बताता हूँ। क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है कि खेल तो रही हैं शिल्पा जी, और ये मुझे अकेले को नहीं लगता, ये बहुत सारे लोगों को लगता है। शिल्पा जी खेल तो रही हैं, है ना। देखिए, गेमर एमर तो वो एक मजाक में बूम को पोक करने के लिए या किसी ने अपना पीओवी में बोला। लेकिन देखो, ऐसा है कि ये बात हम सब लोग जानते हैं, बिरयानी जो होती है ना वो सबसे पुराने चावल की बनती है दोस्त। तो रिस्पेक्ट दे रहा है कि सो इट इज। तो देखिए, एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली वो अपना एक्सपीरियंस का यूटिलाइजेशन करेंगी। गेम खेलने में एक्सपीरियंस नहीं है। अरे मैं तो एक बात बता रहा हूँ ना, तो अब वो यहाँ पे रह के करें, किसी कवर में रह के करें या ओपनली करें, वो खेल तो रही हैं। और ये तो मैंने उनको उनके फेस पे भी बोला कि मैम देखो, जितना आप बना देते हो और ऐसा दिखा देते हो और महसूस करा देते हो ना, वो कंप्लीट नहीं है। देयर इज समथिंग विच इज देयर। ओके, आई विल ओनली टेक द ट्रॉफी एंड गो। ये डिसाइडेड है, मैं गेमर हूँ। अभी मैंने क्या बोला? खेल तो रही हैं। हाँ। दिखा नहीं। एग्जैक्टली। देखो, गेमर बोल लो। नहीं, बिग बॉस ने नहीं बोला, दिग्विजय ने नाम दिया था। दिग्विजय ने ये बोला था जब वो आया था। मुझे एक चीज बताओ, जो शिल्पा जी ने किया, क्या वो काफी नहीं था टॉप 7 में पहुंचने के लिए? टाइम गॉड बना दिया, बड़ा गलत किया। तो करण, यहाँ बैठी है तो कुछ तो खेली होंगी। हाँ, तो करण आपको क्या लगता है कि सच में पुराना चावल है? मतलब तो बहुत ज़्यादा आपको और विविन को ही पीछे छोड़ देंगी अगर उनको मौका मिलेगा तो? नहीं तो नहीं।
नहीं तो नहीं, क्योंकि आप स्ट्रेट बोलते हो ना, आपके लिए ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को बुरा नहीं बोलते हो ना। बैलेंस। ये अभी ऐसे रहूं तो अच्छा बोल। आपने नहीं बोला, नहीं, आप तू बोलो, आप बोल। बोलो। अरे आपको मौका तेरे मिला। लिए क्वेश्चन है। वो एक लाइन है ना, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, जिसकी जैसी समझ उसने उतना ही जाना मुझे। तो ये वो वाला हिसाब होता है इनका। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ नहीं है, गेम क्या खेलेंगे ये? बैलेंस करने के लिए कभी चाकू पड़ रहे हैं, कभी कोई बन रहा है। तो आई डोंट थिंक कि गेम का आता पता है इन्हें कुछ। बट बट बिना इंसान गेम अच्छी है, खेले वो इतने दिन यहाँ तक नहीं आ इंसान अच्छी सकते है, ना। दिल की है, अच्छी इंसान है मेरे ख्याल से, इसलिए यहाँ तक है अभी। देखो इंसान तो कोई भी बुरा नहीं होता, सिर्फ नजरिया अलग होता है दोस्त। ठीक है, और ना मेरा अगला सवाल है अविनाश और ईशा के लिए, कि अविनाश ने हमेशा से बोला है कि मैं अकेला आया हूँ और मैं अकेला ही खेल खेलूँगा, और वो सही भी है, क्योंकि यहाँ पर जिसने जिसने रिश्ते बनाए वो कहीं ना कहीं अटकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल नहीं सकता है, उसको सच्चाई नहीं दिखा सकता है। बट अविनाश ने हमेशा से बातों को क्लियर रखा है। लेकिन अविनाश, क्या आपको इस मोड़ पर भी ईशा के साथ रिश्ता बनाना ज़रूरी था? ऐसा क्यों आपको लगा? क्योंकि आप लोग जब भी सलमान पूछते हैं, घर वाले पूछते हैं, आप लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करते हो कि आप एक दूसरे को दोस्त कहते हो, कुछ है आप दोनों के बीच में, कुछ कुछ होता है टाइप में, रिंग आप लोग एक दूसरे को पहनाते हो, तो ये क्या पहनी है? नहीं, रिंग दी तो थी। हाँ, मतलब ये क्या है? ये थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद ये कंटिन्यू रहेगा या सिर्फ गेम के लिए ही ये रिश्ता है? मैं बोलना चाहूँगी कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो खेल के लिए रिश्ते बनाऊँ। मेरे रिश्ते, सबसे पहला रिश्ता इसके लिए बना, इसके लिए घर से बाहर जाने के लिए तैयार थी। तो वो रिश्ता नहीं है जो फ्रिवलेस हो या फिर टाइम बीइंग के लिए हो। मैं वो इंसान भी नहीं हूँ, अगर बना लेती हूँ रिश्ता तो बनाती हूँ। मेरे रिश्ते कभी भी बाहर भी कुछ टूटे हैं तो वो सामने की तरफ से टूटे हैं, मैंने कभी रिश्ते नहीं तोड़े। गेम के लिए तो बिल्कुल ही रिश्ता नहीं है। हाँ, मैं इसको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, एक बहुत अच्छा दोस्त है। और मैं ये भी मानती हूँ कि अब मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर, एक ऐसे शो में हूँ जहाँ मेरी पूरी लाइफ खुली हुई है। इससे पहले तक मेरी लाइफ खुली हुई नहीं थी। मेरे शोज़ पता थे बट क्या है ईशा सिंह नहीं पता था। मैं अविनाश को एक बहुत बहुत सच में दिल से मानती हूँ, बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ। आगे क्या होगा वो देखते हैं। मुझे लगता है अभी भी बहुत एक पर्सनल सा, थोड़ा एक पर्सनल मैटर है, देखा जाएगा। लेकिन कमिंग बैक टू, क्या ये रिश्ता गेम के लिए है या फेक है, वो बिल्कुल भी नहीं है। सच में मैं ये 3 लोगों को बहुत दिल से मानती हूँ और एक एलिस है जिनको हमेशा मानती रहूँगी। आप अविनाश? ओके मैम, ऑनेस्टली मैं सोच के नहीं आया था कि मैं रिश्ता बनाऊँ, ठीक है, बिकॉज ये रियलिटी गेम शो बोलते हैं बिग बॉस, राइट? तो रिश्ता बनाना वॉज मेरे दिमाग में ज़ीरो प्लान कि नहीं बनाना है। बट बहुत सारे सिचुएशंस हुए जहाँ मैं अकेला हो गया था पूरे घर में, तो कुछ लोगों का सपोर्ट मिला तो इमोशनल कनेक्ट बन गया, राइट? तो वो ईशा के साथ था। एंड ऑब्वियसली इतनी खूबसूरत लड़की है, मैं भी ठीक ठाक ही हूँ, तो अब फ्रेंड्स थे एंड मेरे आंसर आता है पानी तो है, यस, एक मोमेंट पे, बोलने दो। अरे रुक जाओ भाई, एक मोमेंट पे मैं झूठ नहीं, तुम्हारी खांसी कैसी है? बोलो बोल पहले, दो यार, उसको बोलने दो। मैं लास्ट में बोलूंगा। मुझे वही याद आ गया था कि रजत पिछली बार खासा था, श्रुतिका घर चली गई थी। टास्क पूरा तो हो गया था। मैं खांसी तो देखो कौन जाए। चाहत भी उसी के खांसने की बोलने दो वजह से उसको। गई। चलो उसकी सुन लो यार, बेचारे की। हाँ, सुन स्ट्रेस तो है लोगों को मेरे बोलने से यहाँ पे। हाँ, शेखर तोड़ देगा। तो ऑब्वियसली एक टाइम पे फ्रेंड थे एंड मेरे साइड से मोर देन अ फ्रेंड वाला फीलिंग आ गया था, ठीक है, आ गया था। बट ऑब्वियसली हाँ, थैंक यू भाई, एक सेकेंड। तो मोर देन अ फ्रेंड हो गया था फीलिंग, ठीक है, इस मोमेंट पे, क्योंकि घर भी वैसा है, माहौल वैसा बन गया था। बट देन हमारी कॉन्वर्सेशन हुई जहाँ पे बोले अविनाश फ्रेंड ही रखते हैं, वो क्लैरिटी रखते हैं। तो फिर ऑब्वियसली वो थोड़ा फीलिंग ड्रॉप डाउन किया कि फ्रेंड जोन ही रखते हैं। एंड बाहर अगर, हाँ कोई बात नहीं, तो अगर बाहर जाके कुछ हो पाएगा, कुछ हुआ तो डेफिनेटली सबसे पहले आप लोग को बताएंगे। Done. मेरा आखिरी सवाल है रजत के लिए। रजत, आपको क्या लगता है कि इनमें से फुटेज का भूखा कौन है? भूखा क्या है यार, सब अपना काम करते हैं। बस कोई चीज आउट ऑफ द बॉक्स जाके अगर कभी किसी ने करी, अब तो नहीं करता, अविनाश ही करता था स्टार्टिंग में जब करता था, पर काफी टाइम से तो चीजें बहुत स्थिर ही चल रही हैं। भूखा कोई भी नहीं है। सीधी बोल रहा हूँ आपको, अगर लग रही है बैलेंसिंग, देखो चीज क्या है ना, दूसरा चौथा हफ्ता होता है एक अलग, छठा सातवां अलग। इतने टाइम से ना हम साथ में रह रहे हैं कि एक दूसरे के ना लगाव बन जाता है। रिश्ता बना हो ना बना हो, जब साथ खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, टास्क होते हैं ना, कितना ही लड़ रहे हो, कुछ टास्क ऐसे भी होते हैं जो हमें जोड़ देते हैं। तो कभी इच्छा ऐसी होती नहीं कि जानबूझ के किसी को
कुछ ऐसा करे कि उसके दिल पे कोई चोट लगे या बुरा माने। वैसे भी 7 दिन रहते हैं, सब अपने घर जाएंगे, तो बिना बात में क्यों किसी को जलील करना। हाय गाइस, वो तो मैं काटूंगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, माय नेम इज़ राज दीक्षित, आई एम फ्रॉम स्टार स्टेशन। आप सभी लोग यहाँ तक आ गए हैं, कुछ अपने बलबूते पे, कुछ किसी के सहारे, लेकिन फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. विवेन, मेरा पहला सवाल आपसे है। कलर्स का लाडला आपको इस घर में कहा गया है जी। जब शो शुरू हुआ तब बिग बॉस ने आपके ऊपर इतना फेथ दिखाया कि पहले ही डंके की चोट पर कह दिया कि आप कितने बड़े कंटेस्टेंट हैं। जी। बहुत देर हो गई आपको ट्रैक पर अपनी गाड़ी को लाते लाते, ऐसा हमें लग रहा है। इनफैक्ट जो टास्क था चुम के साथ वाला, उसके अंदर हमें लगा कि आप वापस एक्शन में आ गए हैं, लेकिन आपने दरिया दिली दिखाई या स्ट्रैटेजी थी या जो भी था, आपने फिनाले का टिकट खो दिया। इतनी बड़ी चीज़, तो जो आपकी इमेज है, यहाँ तक आने का जो क्रेडिट है वो विवियन की बाहर की इमेज, जो पहले शोज़ था उनकी इमेज का क्रेडिट यहाँ लग रहा है। इस घर के अंदर हमें नहीं लग रहा कि एक्चुअल विवियन हमें वाकई में दिखाया। आपको लगता है कि इस तरीके से आप शो जीत पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की लड़ाई है, और इस घर में मैं मौजूद हूँ, तो बाहर के लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और मैं इस घर में हर सिचुएशन से गुजरने के बाद कैसे रिएक्ट करता हूँ, इसमें बहुत फ़र्क है। क्योंकि यहाँ का टेम्परमेंट, यहाँ पे हमारे इमोशंस एकदम वैसे ही सरफेस पे होते हैं। प्लस लोगों का क्या मानना है, लोग क्या चाहते हैं, मेरा ये काम है कि मैं अपनी तरफ से 100% रियल होके रिएक्ट करूँ किसी भी चीज़ को लेकर। और रही बात वो जो टिकट टू फिनाले वाले टास्क की, सो ऑब्वियसली उस टास्क के बाद पूरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी। ऑल्दो मैंने पूरे टास्क में तुमसे कहा कि प्लीज़ उठ जाओ, और मैं रिक्वेस्ट करता रहा क्योंकि मुझे रफ नहीं होना था। ऑल्दो मैंने कहीं, आपने भी देखा होगा कि मैंने पूरी ताकत नहीं लगाई थी, पर फिर भी मुझे गिल्टी फील हो रहा था कि मेरी वजह से चोट पहुँच रही है। और उस वक्त जो सर्कमस्टांसेस बिल्डअप हुए उसके रहते मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ, और इसीलिए मैंने वो टिकट टू फिनाले या टाइम गॉड की पोजीशन चुम को दे दी, ओनली आउट ऑफ गिल्ट, दैट्स ऑल। स्ट्रैटेजी, और रही बात स्ट्रैटेजी की, तो देखिए अगर मुझे स्ट्रैटेजाइज करना होगा तो आखिरी हफ्ते के लिए तो रुकूंगा नहीं, और वैसे भी दिमाग से खेलना और मैनिपुलेशन वो मेरा काम है नहीं, क्योंकि मुझे आता नहीं है, मैं दिल वाला इंसान हूँ। तो मैंने वही करा जो मुझे सही लगा। अब वो किसी के लिए गलत हो गया, किसी के लिए सही हो गया, उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आपके फैंस ये सोच रहे हैं, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी आपने बोला, वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि विवियन बहुत बड़ा धमाका करेगा, लेकिन रियलिटी में विवियन ऐसा नहीं कर पाया। देखिए, मेरे नज़रिए में मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, एंड आई थिंक मेरे फैंस मुझे समझते हैं और इतने सालों से मुझसे जुड़े हुए हैं, तो वो भी जब इस चीज़ को मेरे नज़रिए से देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि मैंने जो किया सही किया। चलिए, बहुत अच्छा जिस तरीके से आप बोल रहे हैं। थैंक यू राज। आई विश यू ऑल द लक। उम्मीद करते हैं आप Thank you गेम very जीतें। मेरा आखिरी सवाल चुम से है। चुम, हम सबको लग रहा है अगर करणवीर आपके साथ नहीं होते तो शायद आज आप यहाँ नहीं बैठी होती। ओके, यहाँ पे इस घर पे जब हम रहते हैं ना, तो आज सुबह ही मैं शिल्पा मैम से बात कर रही थी, तो मैंने उन्हें बोला आई एम बिकॉज यू आर बिकॉज आई एम। मैं हूँ क्योंकि आप हो क्योंकि मैं हूँ। एक दूसरा का साथ इस घर में बहुत ज़रूरी है। जितना साथ मुझे करण ने दिया, आई एम श्योर मैंने भी उनको उतना ही साथ दिया। और इस घर में ना, हम अभी जो टॉप 7 में है, हर किसी का साथ ज़रूरी तो है, क्योंकि ये घर, बिग बॉस ने भी हमें बार बार बताया, ये घर रिश्तों का है। ट्रॉफी तो एक है। हाँ, एग्जैक्टली, ट्रॉफी तो एक है, बट वहाँ पहुँचने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। अकेला कभी मीन्स आप आगे नहीं एक्सपेक्ट कर रही हैं कि करण नहीं होते तो आप यहाँ सिर्फ तक करण नहीं, इनफैक्ट इस घर का एवरी मेंबर मेरे लिए बहुत सपोर्ट किया। लाइक शिल्पा मैम हो गया, श्रुतिका हो गया, और जो मेरे साथ इस हाउसमेट्स, बाकी हाउसमेट्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, मेरा पूरा जर्नी के लिए। करण मेरा फ्रेंड है, तो ही वॉज ऑलवेज देयर, लाइक आई वॉज देयर फॉर हिम। चलिए, लास्टली जी। आप ऐसा कुछ कर पाते जैसा अविनाश ने किया था जब उन्होंने विवियन को डंके की चोट पर। आपका माइक बंद हो गया। आई होप जो अविनाश ने विवियन के लिए किया था, स्टैंड लेते हुए जब अपने फ्रेंड को उन्होंने नॉमिनेट किया, मैं अच्छा। उम्मीद करता हूँ काश कभी आप करण को नॉमिनेट कर पाती इस तरीके से डंके की चोट। नॉमिनेट तो मैं कभी नहीं करती, अगर मौका मिलता तो भी, कुछ प्रॉब्लम होता तो भी मैं नहीं करती, बिकॉज नॉमिनेट करना एक है, ये घर से बाहर निकलने का एक चीज़ होता है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा इतना अच्छा दोस्त घर से बाहर निकले मेरे वजह से, नेवर। हाय गाइस, मैं हूँ नवीन सिंह भारद्वाज, और आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो आज। मेरा सवाल
हाँ मतलब बिकॉज मैं आज देख रहा हूँ आप लोगों को, इसीलिए मेरा सवाल शिल्पा मैम आपसे है, क्योंकि आपने हमेशा से ही 50 दिन 50 ऑब्वियसली ईशा को सपोर्ट करती है। इनफैक्ट हमारा पहला एक हथौड़ी का टास्क हुआ था जब विवियन, मैं, ईशा, चुम, अविनाश और एलिस, हम 5 एक टीम में थे। और उस टाइम फर्स्ट टाइम करण आया था एंड आई वाज प्रोटेक्टिंग ईशा, और ईशा के बाल उसने बांधे नहीं थे और पूरे मिट्टी में गए थे। एंड आई हैड पुश्ड करण, आई सेड करण लीव हर, एंड करण बैक्ड ऑफ, एंड वो वापस आया नहीं खेलने के लिए क्योंकि उसको पता था he would have had to be rough. तो एंड एनी टाइम, आई मीन आप लोगों ने मुझे 100 दिन देखा है बिग बॉस के घर में, एनी टाइम टू प्रोटेक्ट एनी वन ऑफ देम मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। और ऑनेस्टली ये विमेन कार्ड का जो फंडा है, यहाँ पे कोई भी गर्ल इज़ नॉट लाइक दैट। इन द स्पर ऑफ द मोमेंट हम लोग कुछ चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन हम लोगों ने हर टास्क उसी हिम्मत में की है, भले वो लड़के के ऑपोजिट हो या अपने आप के लिए या वॉट एवर इट इज़। तो मैं पहले तो ये विमेन कार्ड का कभी भी नहीं मानूंगी कि इस घर में जितने भी लेडीज़ हो, इनफैक्ट इस टाइम पे हम लोग इन नंबर कम है, लेकिन पहले दिन से हम लोग इन नंबर ज़्यादा ही थे लड़कों से, तो दैट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। और ईशा के लिए मैं ऑलवेज खड़ी रहती, एंड करण इज़ वेरी जेंटल व्हेन इट कम्स टू टास्क। आप लोगों ने सबने देखा है, ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ही हैज़ ऑलवेज बिन वेरी केयरफुल, कभी भी वो ऐसा गया नहीं। और मैंने विवियन को भी यही बोला था कि इट्स नॉट इन विवियंस पर्सनैलिटी टू बी अग्रेसिव, और उस टाइम पे जो भी हुआ या जो भी विवियन को कहा गया, इट वॉज जस्ट एट दैट मोमेंट। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने बोला होगा उसे, लेकिन हाँ हमें बोला गया था वीकेंड के बार पे कि वी सेड इट रिपीटेडली कि लड़की है लड़की है लड़की है, लेकिन वो बिल्कुल इंटेंट नहीं था। तो दैट्स वन थिंग। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? तो आपको नहीं लगता कि करण अर्जुन करते हुए आप बहुत पीछे रह गई हैं और गेम नहीं खेल रही हैं? एक्चुअली करण अर्जुन का ट्रैक मेरा था ही नहीं। करण अर्जुन का एक मोमेंट था जहां बिग बॉस ने एक सिचुएशन ऐसे रखी थी जहां पे मुझे टाइम गॉड के लिए किसी को चूज़ करना पड़ा, एंड आई ओन अप टू ऑल माई डिसीजंस। मुझे नहीं लगता मैं विवियन या करण के वजह से यहाँ तक आई हूँ, पॉसिबल नहीं है। किन्हीं 2 लोगों की वजह से इतने हफ्ते इस घर में निकालना। मैं यहाँ पे शिल्पा बन के आई थी और मैं यहाँ पे शिल्पा बन के ही रही हूँ। मेरे सारे इमोशंस, जैसे सारे सदस्य मानेंगे, एग्जैजरेटेड होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों के साथ लड़ाई भी हो उन्हीं को हमें 24 घंटे साथ देखना पड़ता है और साथ में हमें रहना पड़ता है। तो इमोशंस बहुत बहुत अलग है। आई एम श्योर आपने जो देखा है, आपने जो महसूस किया है, हमने वो चीज़ 1000% ज़्यादा लेवल पे महसूस की है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर, लेकिन वन थिंग फॉर अ फैक्ट कि आई थिंक मैं यहाँ पे मैं बन के रही हूँ, और जैसे मैं बाहर हूँ मैं वैसी ही हूँ। मेरी पहली लाइन होती थी, मैं ऐसी हूँ मैं ऐसी हूँ, इन लोगों को बोल बोल के मैं थक गई। तो और मैं इन लोगों की तरह इतने स्पष्ट भाषा में भी नहीं बोल सकती थी। तो पहले बहुत से हफ्ते मैं बहुत साइलेंट थी, या अगर मेरी पहली लड़ाई अविनाश के साथ हुई थी और फिर रजत के साथ, और मेरा वे टू इमोट वाज नॉट रोना, बट इट वाज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी, क्योंकि मेरे साथ किसी ने इतनी ऊंची आवाज़ में ना बात की है, ना ऐसे कोई आके किसी ने मुझसे बात की है। I've been a very protected child, and so it was very new to me. तो शायद वो इमोशन आंसुओं के थ्रू निकल गया, बट मैं मानती हूँ कि रोना doesn't make you a weak person. It's just a way to show that एक इमोशन है जो निकल रहा है यहाँ पे। Thank you नवीन, thank you so much नवीन। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने टास्क खेला, बहुत कमाल खेला, अच्छी बात है खेला, और उसके बाद आपने टाइम गॉड की पोजीशन चुम के लिए छोड़ दी। चलिए वो भी आपकी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छा किया आपने। उसके बाद आपने चुम को सॉरी बोला, आप पीछे पीछे घूमते रहे, वो भी बहुत अच्छा, चलिए वो भी आपकी पर्सनालिटी है। वीकेंड का वार के बाद क्या हुआ? वीकेंड का वार के बाद आपने चुम को उठाया और बस के नीचे फेंक दिया कि चुम की गलती है, या चुम मुझसे बात करने तब आई जब मैंने अपनी टाइम गॉड की पोजीशन छोड़ी। ये बातें आप पहले भी कर सकते थे, पहले आप सॉरी सॉरी क्यों कह रहे थे? मतलब
आपने अगर मैं देखूं तो आपने गिल्ट कार्ड खेल लिया, चुम के पीछे घूमकर उनको सॉरी बोलकर, सिंपैथी कार्ड ले लिया अपना टाइम गॉड छोड़कर, और उसके बाद आप अब रिश्ता वाला जो कहते हैं ना एक कार्ड जो बहन बहन आप कर रहे थे, वो कार्ड भी खेल लिया आपने। तो कौन सा विवियन असली है, मतलब जो हमने वीकेंड का वार पर देखा या जो चुम को सॉरी बोल रहा था? दो जवाब। बिल्कुल, बहुत लंबा सवाल था ना इसलिए। बिल्कुल, क्योंकि मुझे समझाना पड़ता है ना जी, विवियन, मैं बिल्कुल आपको मैं समझा देता हूं। इसलिए मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि आपको समझाना पड़ता है, आपको जब कोई देखिए हर समझाता है चीज तो ना, बेटर समझ आता जी है। जी बिल्कुल, मैं आपको समझाता हूँ जब आप मेरे नज़रिए से समझेंगे। तो हर चीज़ ना टाइमलाइन के हिसाब से चलती है। उस वक्त उस दरमियान जो हुआ तो मैंने वही करा जो मुझे सही लगा। उसके बाद में क्या होता है, जब आप उस मोमेंट से दूर जाते हो तो हर चीज़ के 4 अलग अलग नज़रिए होते हैं। कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ होती है बाद में। जो बाद में मुझे चीज़ रियलाइज़ हुई वो ये रियलाइज़ हुई कि चुम को अगर वो टाइम गॉड वाला एक्सेप्टेड नहीं था और चुम को ऐसा लगा कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं करा, तो उसी वक्त बोल देना चाहिए था। फिर वो मुझे अवॉइड और इग्नोर क्यों कर रही थी? वो बोलती थी कि विवियन आपने कुछ, आप तो सही थे ना, लेकिन जी जी तो सुनिए, मैं वैसे बिल्कुल, रिएक्ट बोलिए, करूंगा ना तो बोलिए। मैं रिएक्ट वैसे करूंगा ना जैसे मुझे फील कराया जाएगा। मैं इमेजिन तो कर नहीं सकता हूँ उस टास्क के। और इनफैक्ट वीकेंड के वार तक मुझे ये फील कराया जा रहा था कि हाँ विवियन की गलती है, विवियन ने अपोलोजाइज कर लिया, ऑल इज़ गुड, और अब ये चीज़ डिसॉल्व हो चुकी है। तो अगर मैं गलत था और मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी और उसका कोई सॉरी एक्सेप्टेड नहीं था, तो वो अपॉलोजी वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। और उसकी जो दूसरी साइड थी वो मैंने वहाँ पे भी सुनाई कि अगर चुम को मुझसे टाइम गॉड वाली पोजीशन ऐसे जैसे घर में कहा जाता है खैरात में या फ्री में एक्सेप्टेड नहीं थी, तो जहाँ मेरी तरफ से वो चीज़ फ्री में एक्सेप्टेड नहीं थी, तो वहीं करण की तरफ से वो सेम चीज़ फ्री में एक्सेप्टेड कैसे हो गई? वो तो उन्होंने खुद तो अर्न करी नहीं थी, है ना? दोस्ती की वजह से। जी, दोस्ती की वजह से नहीं तो सेम चीज आप 2 अलग अलग जरिए से आ रही है तो उनके 2 अलग अलग मीनिंग कैसे हो सकते हैं? मीनिंग तो एक ही होगा ना। यू एक्सेप्टेड। बिल्कुल मीनिंग एक होगा। मेरा सवाल ये है कि जब आप जानते हैं कि... मैं आपको आगे समझा रहा हूँ ना, आप बोलिए। ओके, आप समझाइए। तो मैंने जो करा अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन, उसके बाद में मेरा डिस्कशन हुआ और मेरा अविनाश और ईशा से भी डिस्कशन हुआ और उन्होंने भी मुझे अपना नज़रिया समझाया, जो मैंने उनको उस वक्त इग्नोर कर दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग प्रो विवियन होके मुझे बोलेंगे और मैं शायद कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाऊं, इसलिए मैं कट ऑफ हो गया था। उस चीज़ को मैंने प्रोसेस करा। मैं थोड़ा अपने तरीके से चीज़ें प्रोसेस करता हूँ, मैं थोड़ा सा नॉर्मल इंसान के मुकाबले थोड़ा स्लो प्रोसेस करता हूँ चीज़ें, लेकिन सारी चीज़ें जब इवेंचुअली एक जगह पर आई तो मुझे उनका पीओवी समझ में आया कि भाई आपकी कोई गलती नहीं थी, आपको ऐसा फील कराया गया था और आपने आउट ऑफ गिल्ट वो सब किया। और जब वीकेंड के वार पे वो बात निकली तो तब तक हमारे बीच में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। उसमें गलती मुझसे वहाँ हुई जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती ही नहीं। मुझे अविनाश और ईशा को अवॉइड नहीं करना चाहिए था शुरू में। अगर मैं उनके साथ बैठ के डिस्कस कर लेता और उनका पीओवी पहले सुन लेता तो शायद ये सब हुआ नहीं होता। और ये सारी चीज़ें जो आप पूछ रही हैं, ये सारी चीज़ें मैं आंसर कर चुका हूँ वीकेंड के वार पे। नहीं, आपने आंसर नहीं किया। जी, मैंने आंसर करी थी वीकेंड के वार पे। आपने चुम के साइड से उसको बिल्कुल क्लियर नहीं किया है, क्योंकि आपने चुम को ही टारगेट बना दिया। नहीं, मैंने उस वक्त ये कहा कि जो मेरा गिल्ट था मुझे बाकी लोगों की तरफ से प्रेशराइज किया गया, हालांकि मैं गलत नहीं था। प्रेशराइज हो जाते हैं। हाँ जी, आप इतनी आसानी से प्रेशराइज हो जाते हैं? नहीं, मतलब आप इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं। कहीं ना कहीं जो इमोशनल इंसान होता है वो एक थोड़ा सा सॉफ्ट नज़रिए से उस चीज़ को देख लेता है और अपने आप को गिल्ट में ज़्यादा डाल लेता है इंस्टेड ऑफ उस चीज़ के अगेंस्ट खड़े होने के। क्योंकि अगर इतनी सी भी गलती का स्कोप है तो मैं बैकफुट पे आ जाता हूँ कि यार हो सकता है गलती मुझसे ही हुई हो। एंड व्हेन इट कम्स टू अ गर्ल, आपने देखा होगा आज तक जितने भी टास्क हुए हैं, मैं किसी भी टास्क में गलती से भी रफ नहीं हुआ हूँ और मैं पूरे टास्क थ्रू आउट ये बोलता रहा, क्योंकि मेरा कंसर्न एक ही था कि किसी को मेरी वजह से या किसी भी तरह से हर्ट नहीं होना चाहिए। एंड दैट्स ऑल। और बाकी जो समझ में आया हमें वीकेंड के वार तक हमारे सारे डिस्कशंस हुए, तो मैंने आपसे कहा कि उस पूरे सिनारियो में जो उसे मिसकंस्ट्रूड करके बताया गया या दिखाया गया या समझ में आया, वो इसी वजह से आया कि मुझसे एक गलती हो गई। मैंने अविनाश और ईशा को इनिशियली जब वो मुझे समझाने आ रहे थे, मैंने स्पेस लेके उन्हें अवॉइड कर दिया। अगर मैं उनकी बात उस वक्त सुन लेता और ये जो डिस्कशन बाद में हुआ तो आज हम इस जगह पे नहीं होते और फिर ये सारे सवाल खड़े नहीं हो रहे होते। बिल्कुल। चलिए, आपने गलती मानी। करणवीर, मैं आपसे जानना चाहूँगी। हमेशा मानता हूँ। बहुत देर कर दी आपने। खैर, करणवीर, मैं आपसे चलिए करणवीर, मैं आपसे इसने तो सुपरमैन कहा था, जेंटलमैन नहीं। चलिए, फेक सुपरमैन है ये। पहले तो आप सबको वेलकम गाइस। मैं आई थिंक आप सबसे ही मिला हूँ
120 दिन पहले शायद खतरों के लिए सबके थैंक यू सो मच और सब सुंदर लग रहे हो बहुत स्पेशली मैम आप तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो तो एक बार करण ब्रांड का बटर आप पे भी लग चुका है। ये आपको पता ऐसा होगा नहीं है। कई लोग खाते नहीं है बटर है ना कई लोग नहीं खाते मैं बिल्कुल नहीं है ना? खाती लेकिन butter। मैं तो लगाता रहता हूँ तो विवियन ऑफ कोर्स एक ये घर ऐसा है कि आपको एक प्रेशर सिचुएशन में डालता ही डालता है एंड विवियन इज़ अ जेंटलमैन मैंने उसको हमेशा बोला है ही इज़ अ फादर ही इज़ अ हस्बैंड हमने उसका इमोशनल साइड देखा है जब फैमिली आई थी तो मेरे लिए वो एक बहुत सरप्राइजिंग था जब वो टास्क ऐसा हो रहा था क्योंकि आप टास्क से सिर्फ टास्क से ट्रॉफी नहीं जीतोगे टास्क में आपकी पर्सनैलिटी दिखेगी कि आप क्या कर सकते हो क्या कर रहे हो सो आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड और वो मैंने दिखाया एंड आई वॉज वेरी हैप्पी जिस तरह चुम खेली मैंने चुम को एक बार भी नहीं बोला कि मत करो तुम्हें लगेगी प्ले द वे यू वांट अभी खतरों भी करेगी उससे ज़्यादा लगेगी उसको बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद हिम लेकिन फिर इसने पश्चाताप इतना ज़्यादा कर दिया कि हाँ यार मैं जिस चीज़ के लिए लड़ रहा था वो मैं दे रहा हूँ सो अगर आप आई डोंट नो आई एम श्योर दिखाया होगा कि मैं पहली देर जब विवियन आ रहा था बात करने तो मैं तो उठ भी नहीं रहा था कि मुझे ना बात करनी है ना दिखना है ना इसको सॉरी बोलते हुए नॉट शुम ऑल्सो शुड नॉट एक्सेप्ट इट लेकिन जब ये बिग बॉस ने अपॉर्चुनिटी दी और पूछा कि क्या आप ये टाइम गॉड का जो टाइटल है देना चाहेंगे इसने हाँ बोला तब आई ओनली गॉट अप एंड लेफ्ट कि अगर इफ़ यू वांट्स टू सिट विद चुम और चुम अगर उसको माफ़ करना चाहे उनके बीच की बात है मैं आई डोंट थिंक आई शुड टेक अ स्टैंड तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ लेकिन हम पुराने 12 साल के दोस्त हैं तो उस चीज़ को छोड़ते हुए मैं हमेशा कहूँगा ये जेंटलमैन है और आई एम श्योर इस चीज़ से कुछ आगे अच्छा ही सीखेगा हाय गाइस शोर को दे दोगे क्योंकि पहले जब तक बिग बॉस ने आपको ऑप्शन नहीं दिया कि आप टिकट टू फिनाले का टिकट किसी और को दे सकते हो तब तक आपने सोचा ही नहीं था कि ये टिकट मैं ड्रॉप करता हूँ या टाइम गॉड का पोजीशन ड्रॉप करता हूँ जैसे ही उन्होंने वो ऑप्शन आपके सामने रखा वैसे ही आपने ये डिसीजन लिया क्या आप अपना मिस्टर परफेक्ट का टैग बचाने के लिए टिकट टू फिनाले का टिकट कुर्बान किया है आपने एपिसोड देखा था हाँ जी क्या बोला था मैंने ये मेरी अपॉलॉजी है मैं कन्फेशन रूम क्यों बोल रहा था बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुलाइए क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मैं जाके कन्फेस करना चाहता था ये तो एक चीज़ सर थैंक यू वेरी मच ये वाला तो मैं भूल ही गया था दूसरा मैंने क्या बोला था ये जो मैं टिकट टू फिनाले या टाइम गॉड की पोजीशन दे रहा हूँ ये मेरी चुम को अपॉलॉजी है और अगर मेरी तरफ से रफनेस नहीं हुई और चुम इसे डिसॉल्व करना चाहती थी तो मैंने कितनी रिक्वेस्ट करी चुम को चुम प्लीज़ सुन ले मैं शुरू में पानी लेके आया चुम के पास आया चुम ने तो इनफैक्ट मुझसे ये बोला था मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी और ज़िंदगी में कभी बात नहीं करूंगी अगर आपने देखा होगा तो ये भी कहा था शिल्पा मैम से मैंने बोला मैम प्लीज़ मुझे 2 मिनट चुम से बात करनी है ये ऑप्शन मिलने के पहले मैं अपोलोजाइज़ करना चाह रहा था चुम ने मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिया ना वो मेरी बात सुनने को रेडी थी मैं एटलीस्ट सामने वाले से डिस्कस करूं क्या फील हुआ है अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूं कि मैं बहुत ज़्यादा रफ था क्योंकि मुझे फील हो रहा था और मैंने कहा इस घर में ना आपके इमोशंस सरफेस पे होते हैं तो कई बार चीज़ें ओवर रिएक्शन में आती हैं और कई बार आप ओवर थिंक भी कर लेते हैं किसी सिचुएशन के बारे में तो एग्जैक्टली द सेम वे मेरे पास जब ऑप्शन आया तो चुम बात करने को रेडी नहीं थी अब मुझे उसको अपोलोजाइज करना था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत ख़राब किया है टास्क और उसको बहुत चोट आई है मेरी वजह से और टास्क खत्म होने के बाद चुम ने ये भी बोला कि आई कांट फील माई हैंड्स तो मुझे ऐसा लगा कोई हाथ टूट गया है क्या ज़्यादा मसल वसल टेयर हो गया है कुछ तो हो गया है उसके अगर चुम बोलने तो दीजिए खत्म ही नहीं करने दे रहे हो यही इस घर की भी यही प्रॉब्लम है आपकी भी यही प्रॉब्लम है बोलने नहीं देता कोई फिर कहते हो विवेन बोलता हुआ नहीं दिखता आपका सुन आप जो बोल रहे हैं मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ ना आपको तो वो मेरी अपॉलॉजी थी चुम को बार बार अब मुझे ये ऑप्शन दिया गया कि क्या आप अपना टाइटल चुम को देना चाहेंगे तो वो मैंने जो भी किया आउट ऑफ गिल्ट आउट ऑफ अपॉलॉजी वो एक अपॉलॉजी थी कि भाई मैं सॉरी बोलता हूँ और देखिए ये जो टिकट टू फिनाले दे देना है और ट्रॉफी दे देना है तो ऐसा है कि अगर मेरे नसीब में ट्रॉफी लिखी होगी ना तो ट्रॉफी मेरे हाथ में ही आएगी और अगर नहीं लिखी होगी तो मैं कुछ भी कर लूँ इस घर में मेरे पास नहीं आएगी मैं हमेशा से डेस्टिनी का बिलीवर रहा हूँ और वही रहूँगा उसके लिए मैं कोई चेंज नहीं होने वाला लेकिन ये सब के बीच में अगर चुम ने माफ़ी एक्सेप्ट कर ली होती तो क्या करते आप तब टिकट टू फिनाले अपने पास रख लेते हैं ऑफ कोर्स रख लेता क्योंकि चुम मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रही वो मुझे ऐसा फील करा रही थी कि मैंने कुछ बहुत हाँ जी गिल्ट कम हो जाता नहीं अगर सामने वाले को सुनूंगा तो क्लैरिटी आएगी ना तो फिर गिल्ट नो गिल्ट की बात ही नहीं होती है और अगर
चुम ने मुझे उस वक्त ये बोल दिया होता कि आपने बहुत खराब किया, ऐसा किया वैसा किया है, तो मैं उससे उसी वक्त पूछ लेता कि भाई बताओ व्हाट कैन आई डू टू फिक्स दिस। एक इंसान क्या करेगा अपोलोजाइज करने के लिए? भाई अगर गलती हुई भी है, चल मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ मुझसे हुई है, और इस घर में तो कई बार मेरी गलती नहीं भी हुई है फिर भी मैंने सॉरी बोला है। वहाँ पे तो आपने नहीं बोला कि विवेन आपने सॉरी क्यों बोल दिया, गलती आपकी नहीं थी। फिर तो देखिए, अगर गलती मान ली, अगर ना भी है, सॉरी बोलने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। अगर तुम उसको एक्सेप्ट कर लेती। पर शिल्पा जी ने भी तो सॉरी बोला है। वो तो ऐसी सब शिल्पा जी ने सॉरी बैलेंस करने के लिए बोला था। तो फिर आपकी भी सॉरी चुम के लिए बैलेंस करने के लिए। हाँ जी, हम अगर आपकी भी सॉरी वो उन्होंने अलग रेफरेंस से सॉरी बोला था। उन्होंने बातचीत कंप्लीट नहीं करी, उन्होंने जवाब दिया नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, वो आई सॉरी बोलने, उस पर अलग सवाल उठे जो करण ने उठाए थे कि आप सॉरी किस बात के लिए बोल रही हो इसे। उसका भी जवाब दिया था। एनीवेज, आपको समझ में आ गया? यस। हाँ ठीक है, थैंक यू मैं वेरी आपसे मच। जानना चाहूंगी, जैसे कि विवेन ने अभी बोला कि वो ये सब चीज़ पे लेकर आपने भी क्यों गिव अप किया टिकट टू फिनाले टिकट? क्योंकि जो करणवीर ने मेहनत किया था आपके लिए, जो आप सिर्फ दोस्त बोलती है, पर वो दोस्त से बढ़कर हमें दिखा, पर ये सब पानी में चला गया। ये रिश्ता भी क्या कहलाता है? चुम और आप करणवीर। सही सवाल, पता था ये सवाल जरूर आएगा। सही सवाल। देखो बात घुमाने के लिए पहले देखो चाहत पांडे जी के दोस्त पीछे खड़े हैं, कैमरा लेके एपिसोड में आए थे, दिख गए टोपी वाले। अरे स्माइल मत करो सिर्फ, फोकस 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 ही ले रहे हैं वो। फर्स्ट तो ये है कि करण ने जो मेरे लिए अंडा में मेरा नाम लिखा था, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। क्या था, व्हाट वाज द क्वेश्चन? हाँ, तो वो नहीं वो बाद में बोलेगा। तो करण ने जो एक्स पे मेरा नाम लिखा था, वो मैंने जो टास्क हुआ था विवेन हम दोनों के बीच में, वहाँ पे आई डिड माई बेस्ट, जो मैं कर सकता था वो करके पूरा कर लिया। बट बाद में जो विवेन ने किया, जैसे अभी प्रियंका ने बोला ना, वीकेंड के वॉर पे मैं आई वॉज शॉक्ड बिकॉज उस दिन जब वो अपॉलॉजी लेके आए थे, ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन। वीकेंड के वॉर के टाइम पे जब सलमान सर ने पूछा, आई सॉ अ डिफरेंट विवियन, तो उसके बाद हम दोनों के बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हो गया था बिकॉज इट वॉज लाइक पूरा फ्लिप था फॉर मी। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा, और मैंने वो टाइम गॉड वाला पोजीशन इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज उस टाइम भले ही मेरे फ्रेंड्स 4 फ्रेंड्स था, करण, शिल्पा मैम, श्रुतिका और चाहत, वो लोग बहुत मेहनत किया, मैंने भी बहुत मेहनत किया, पूरा हर जगह पूरा घाव है, तो इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाया बिकॉज उस मोमेंट पे जब विवेन ने अपना पोजीशन गिव अप किया, मुझे भी बुरा लगा, और अगर मैं वो एक्सेप्ट करता तो बहुत सेल्फिश लगता। आई कुड लाइक मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने एक्सेप्ट नहीं कर पाया, इट डिडंट फील राइट। उसके बाद and she apologized a lot of times to me कि हो सकता है मुझे बुरा लगा हो क्योंकि मेरी मेहनत थी, तो काफी बार for me, तो मेरे को सॉरी बोला, सॉरी टू स्पीक आउट ऑफ why? इस सब प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है? चुम 2 मिनट बात कर लेती, डिस्कस कर लेती, सॉल्व हाँ, कर तो पर लेती, उस accept कर मोमेंट पे लेती, या मुझे बोल देती एक्चुअली कि भाई बहुत गलत लगा हुआ था, है। बहुत ज़्यादा लगा था, एंड उस मोमेंट पे बहुत लाइक यू डिड रॉन्ग, क्योंकि आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट करा था वो टास्क के दौरान भी ना, मैं एक बार बैठ गया था नीचे बिकॉज आई वॉज रियली टायर्ड, पूरा डोमिनो मेरे साइड में था, वो जो था ईंटे, तो मैं नहीं उठ पाया, एक बार गिर गया नीचे, तो मैंने विवेन को बोला, विवेन प्लीज डोंट प्ले एग्रेसिवली, क्योंकि स्ट्रेंथ में विवेन इज स्ट्रॉन्गर, मैं जितना भी करूँ उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती हूँ ना, तो मैंने उनको बोला आई विल गेट अप इफ़ यू अगर आप जेंटल वे में खेलोगे, तो मैं उसने बोला ऐसा, तो मैंने उठ गया, उसके बाद ही डिड व्हाट ही डिड, तो कहीं ना कहीं ही चीटेड राइट उस टास्क के टाइम पे, बिकॉज मैंने उसको बोला था कि इतना एग्रेसिवली मत खेलो विवेन, हम नहीं सक रहे हैं। लेकिन वीकेंड के वार पे तो ये क्लियरली बोला गया था कि चुम ने उसको स्ट्रेचर के हैंडल को यहाँ पे रखा, एंड इट केम अक्रॉस लाइक अ वुमन कार्ड। अगर उनको चोट लगी थी, कोई चारा ही नहीं था मेरे पास, आई कुड नॉट, देयर वाज नो अदर वे। अगर चोट लगी है तो वो इतनी ताकत, मैं अपना स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं कर सकता ना विवियन। किसी इंसान को अगर चोट लगी है तो वो ऐसे पूरी तरह से पांव ऊपर रख के ग्रिप थोड़ी करेगा। छूट गया था हाथ, एक बार लेफ्ट हैंड उसका छूट गया था, तो मैंने इसलिए रजत के ऊपर भी गुस्सा किया। अगर उनका हाथ छूट गया तो कन्वीनियंटली आपने नहीं देखा, जब मेरा सबके सामने पूरा मुझको धक्का मार के गिरा दिया तब देख लिया, पर कन्वीनियंटली रजत ने नहीं देखा उनका, तो कहीं ना कहीं आई फील विवियन वाज आल्सो गिल्टी बिकॉज उनको पता है दिल के अंदर में कि उसका हाथ पहले छूटा, इसीलिए उसने गिव अप किया, सो दैट इसीलिए उन्होंने दिया होगा। बट लास्टली करण के साथ क्या रिश्ता है? शो से बाहर निकलने के बाद बताएगा, ठीक है? अभी तो फुल लड़ाई चल रही है। हाँ, अभी थोड़ा गुस्सा है, बहुत रूठा पता हुआ नहीं है। किस बात पे हो जाती है। नमस्कार, मैं आज यहाँ बैठी।
बिग बॉस के घर वालों, आप सबको पहले बधाई। थैंक यू। आप लोग यहाँ इतनी 14 हफ्तों की लंबी जर्नी, क्योंकि इसलिए बोलना चाहूँगी क्योंकि विवियन आपको कोनी तक बोल चुके हैं कि हाथ जोड़ के कि आप यहाँ मिली हैं, बाहर मत मिलिएगा। जी और ख़ास तौर पर आपको ये करण बार बार समझा रहे हैं। जी उसके बावजूद आप 14 हफ्ते बाद भी आपने जाके सॉरी कहा। जी। क्या वजह रही? और आप इतनी अच्छी क्यों बन रही हैं? और आप छोटी सी बच्ची तो है नहीं, आपने इंडस्ट्री में इतना काम किया है, आप जी। स्पॉइल चाइल्ड नहीं नहीं है, है। आप एक सीनियर एक्टर हैं। जी। क्या ये स्ट्रैटेजी है ओके या आप ऐसी क्यों हैं? ओके पहली बात तो नमस्ते नीतू जी। मैं सीनियर एक्टर हूँ, मैंने बहुत काम किया है, लेकिन अब मैं बिग बॉस 18 के घर में हूँ। मैं कोई बैगेज लेकर नहीं आई हूँ। आई हैव कम बीइंग माई सेल्फ। और जैसे विवियन ने कहा, सॉरी बोलने से कोई इंसान छोटा नहीं होता। जब मेरी बेटी आई थी यहाँ पे, ये कोई प्रवचन नहीं चल रहा है, ये कोई संतों का शो नहीं चल रहा है, ये बिग बॉस है। तो आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? तो सॉरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग आई डोंट लाइक टू हर्ट पीपल। ये मैं हूँ, ये मेरी पर्सनालिटी है। मैंने आप लोगों को सालों से जाना है। आपके सवाल तभी भी बहुत कठिन थे, अभी भी कठिन है, लेकिन मैंने कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। और अगर किसी को किया है तो मुझे ऐसा लगता है सॉरी से बहुत चीज़ें अच्छी हो जाती है, हील हो जाती है। दैट इज़ मी। सो दैट इज़ द रीज़न दिस सॉरी केम फ्रॉम अ हर्ट स्पेस। क्योंकि जब अनुष्का आई थी घर में और उसी टाइम पे नुरान भी आई थी, तो उस दोनों ने यही कहा कि ही वॉज हर्ट विद द 50-50 डिविजन। सॉरी इज़ नॉट फॉर द एक्शन आई टुक, इट वॉज दैट आई हर्ट अ फ्रेंड। यस, विवियन ने बहुत सी चीज़ें बोली है और विवियन ने बहुत सी चीज़ें की है जो अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन वो विवियन है और ये मैं हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी विवियन, आई कांट बी विवियन, आई विल बी शिल्पा एंड द शिल्पा दैट आई हैव ऑलवेज बिन। I am a very kind and gentle person. Just because I am more experienced doesn't give me the authority कि मैं attitude या arrogance किसी को दिखाऊं. So I'm very proud of myself कि मैंने यहाँ पे 100 दिन जैसे मुझे लगा मैंने वैसे मैं वैसे रही हूँ। पर शिल्पा जी, अच्छाई भी वहाँ दिखानी चाहिए जब सामने वाला लेने के लिए तैयार हो। Absolutely right. आपके नौरान जब पहली बार आई थी, उन्होंने 3 लोगों के नाम लिए थे। विवियन से बात हुई थी, उन्होंने 4 लोगों के नाम लिए थे। उन्होंने खास तौर पर अविनाश और ईशा का नाम लिया था। उनसे दूर रहने के लिए आपका और करण का नाम लिया था। हाँ जी। इन्होंने बड़ी कन्वीनियंटली बाहर आके आपको नॉमिनेट कर दिया। हाँ। वो एक पहला आपके लिए एक मोमेंट था। दूसरी बार इन्होंने आपको सीधे सीधे हाथ जोड़ के कह दिया यहाँ मिली हैं, आप बाहर मत मिलिए। आपने वो कॉन्वर्सेशन नहीं सुनी जहाँ तीसरी बात उन्होंने किचन में उन्होंने आपको कह दिया आप अपनी सॉरी रखिए अपने पास। करेक्ट। जो करण को बहुत बुरा लगा, लेकिन आपको बुरा नहीं लगा। क्योंकि तो ये क्या स्ट्रैटेजी है? क्योंकि आप इतनी सीधी कैसे हैं? एक्चुअली मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकती ना। मैं लोगों के वजह से मैं उनको एरोगेंस या एटीट्यूड नहीं दिखा सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी और की तरह बनूं तो उनमें और मुझ में फ़र्क क्या है। और अगर मैं हमेशा इस घर में भी बोल चुकी हूँ कि लाइफ लेसन्स हम सीखते हैं। लाइफ लेसन्स अगर मैंने सीखा है कि हम्बल और ह्यूमिलिटी से किसी से बात करें। और आपने अगर देखा होगा जब नुरान कन्फेशन रूम में आई थी और विवियन ने अभी तक हमें नहीं बोला कि उसने क्या बोला। हमें एक्चुअली पता भी नहीं कि कन्फेशन रूम में क्या हुआ, लेकिन उस अगले दिन विवियन आके ही हैड अ बिग लॉन्ग कॉन्वर्सेशन विद मी, जहाँ उसने बहुत सी चीज़ें मुझे बोली और बहुत सवाल किए। और मुझे एक्चुअली कई सवालों के जवाब भी नहीं थे, क्योंकि कभी कभी जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इस घर में ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि हम लोग बहुत बार कुछ चीज़ें ऑन इम्प्रॉम्प्टू डिसीजंस लेते हैं। जब हम लोग बाद में सोचते हैं तो वो डिसीजंस हम ओन करते हैं, लेकिन वो डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं या सही भी हो सकते हैं। अगर गलत है तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि कहने के लिए हाँ मैंने गलत किया है और उसके लिए आई एम सॉरी, नॉट फॉर द डिसीजन, फॉर द पेन आई कॉज्ड अ फ्रेंड। विवियन वॉज द फर्स्ट पर्सन इस घर में जिससे आई मेड अ रिलेशनशिप, जिससे मेरी दोस्ती हुई थी। उसके बाद आई हैव माई ओन रिलेशनशिप विद करण एंड विद चुम। तेरा नाम ले रही हूँ मैं, ओके? तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपको वो डिसरिस्पेक्ट या ह्यूमिलेशन लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि विवियन के साथ अब मेरा रिश्ता वेरी कर्ट है। क्योंकि
उस टाइम पे जब विविन ने मुझे नुरान आने के बाद, और ऑनेस्टली अविनाश और ईशा को तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि उसका ईशा और अविनाश के साथ रिश्ता बेहतरीन रहा है. ही नेवर शोड एंगर और बीइंग अपसेट विथ बोथ ऑफ देम. उसने हाँ हम दोनों पे निकाला. एंड जब अविनाश ने विवियन को नॉमिनेट किया था, तब अविनाश ने हम लोगों को साइड में भी जाके बोला था कि ये तो, और ईशा ने कई बार बोला ये विवियन 4 हफ्ते से करना चाह रहा है, 4 हफ्ते से करना चाह रहा है, लेकिन कॉर्ड कट कभी किया नहीं. और मेरा सवाल विवियन से तभी भी यही था कि अगर कॉर्ड कट ही करना था 4 हफ्ते पहले, तो 4 हफ्ते से व्हाई वर यू ट्राइंग टू बी नॉर्मल? क्योंकि इस घर में यू डोंट हैव द टाइम. सो माई क्वेश्चंस आर ऑल्सो विद हिम, जो मुझे अभी तक उसके लाइक प्रियंका सेट सवाल जवाब नहीं मिले हैं. ही हैज़ मुझसे उसने कई सवाल किए जिसके जवाब नहीं है, लेकिन मेरे एक्शंस हैव नेवर बीन टू पुल हिम डाउन इन एनी वे. तो जी बट जहाँ तक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, मुझे ऐसा लगता है मैंने इस घर में 100 दिन बहुत ही रिस्पेक्टफुली बिताए हैं. अगर आपको लगता है किसी को सॉरी कहना या किसी से बात करना, अगर कोई मुझसे आके बात करी, हाउएवर एंग्री आई मे बी, बाहर आई मे नॉट लुक एट यू, बट हियर ऑनेस्टली चॉइस नहीं है. एंड विवियन से हर्ट हुई हूँ मैं, बिकॉज ही हैज सेड मेनी थिंग्स टू मी, और बहुत हफ्ते मैंने बात नहीं की. और जब मेरी बात उसके साथ हुई फिर से, आई टोल्ड हिम दैट आई वाज अपसेट. लेकिन विवियन को आई डोंट थिंक एनीथिंग मैटर्स. चलिए हो गया. सलमान जी जैसा कहते हैं महान शिल्पा जी की महान बातें. महान नहीं हूँ अब मैं, I'm अच्छी just शिल्पा जी के बाद myself. अब आते हैं स्पॉइल चाइल्ड ईशा जी पर. ईशा जी क्यूट, बबली, घर की सबसे प्यारी, क्यूट, फुदकने वाली यहाँ से वहाँ, और लोगों के बारे में एक नैरेटिव सेट करने वाली. जी, आपने हमेशा ये कहा है कि करंट नैरेटिव सेट करते हैं, लेकिन इस घर में ऐसा कोई नहीं बचा है, जो गए भी हैं जो हैं भी. सबसे ज़्यादा नैरेटिव आपने सेट किया है. हर कोने में, हर घर में बैठकर, कोने के हर घर में बैठकर आपने सबको लेके चुगली की है. तो आपको चुगली गैंग का सरगना कहा जाता है. आपने सबके नाम रखे हैं. इन्हें कहा है कि ये मिट्टी का तेल है. आपने दिग्विजय को कहा ईशा है को कि क्रेडिट वो- मत दीजिए, वो नाम मैंने दिया था. अच्छा अच्छा. ईशा को क्रेडिट. तो चुगली गैंग के सरगना के सदस्य के द्वारा दिए जाने वाले नामों में से एक मिट्टी का तेल, और दूसरा जो दिग्विजय को आपने नपती कहा. आपने करण के लिए एक बहुत अच्छी बात कही थी कि डिवोर्सी हैं, 2 बार डिवोर्स हो चुका है, इसलिए ही इज डेड फ्रॉम इनसाइड. No, I never ऐसे ऐसे said शब्द that. आपने I never कहा है. said आपने ही कहा है. ये कब बोला था? सेकेंड चीज़ आपने एक और, वो तो खैर शायद आपके दोस्त भी जानते हैं कि आप अर्थ का अनर्थ कर देती हैं, इसलिए उन्होंने उस बात को तवज्जो नहीं दी. लेकिन आपने करण के लिए एक बात कहा था कि ये मेरे साथ चीप हरकतें करते हैं. आपने ये कहा था, और आप उन्हें बुला रही थी इशारे से. एक इंसिडेंट हुआ था टेडी वाला टेडी, शो, आप उन्हें टाइम बुला रही थी. उन्होंने कहा कि अगर अब मैं वहाँ नहीं आ रहा, अगर मैं आऊँगा तो तू कहेगी कि मैं चीप हूँ. इसका बिल्कुल उल्टा आपने रजत को कहा कि उसने मुझे कहा कि मैं तेरे पास आऊँगा तो मैं चीप हो जाऊँगा. ये आपने अविनाश को कहा अलग जाके, ये आपने विवियन को कहा अलग जाके, वो तो आपने रजत को कहा. उन्होंने आपके सामने एग्रेसिव एटीट्यूड दिया, लेकिन वो शायद वही मैंने फिर से कहा, वो अर्थ का अनर्थ जानते हैं कि आप कितना करती हैं, तो उन्होंने पूछा ही नहीं, तो ये बवाल ही नहीं हुआ. तो ऐसे तो आपने कई नैरेटिव सेट किए हैं. तो आपका क्या हम नाम रखे, हम चुगली आंटी? और पहली बात, आपका शो में कंट्रीब्यूशन क्या है? अच्छा ठीक है. पहली बात तो मैं हमेशा आप लोग को देखकर हमेशा बहुत खुश हुई हूँ. पहली बार बहुत नर्वस हुई हूँ. तो हेलो एवरीबॉडी, मुझे लग रहा था मैं बची जा रही हूँ, बट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आना था. नीतू जी, आपने जो कुछ भी बोला, आप जब एक जर्नी में रहते हो, आज मुझे 14th वीक हो गया है. ऑफ कोर्स हर किसी ने मुझे चुगली आंटी बोला जाता है, शायद मेरी वो चीज़ें दिखाई गई, बट आप एक भी नाम ले लीजिए जो पहले गए हैं, पहले आए, जिन्होंने कोने में चुगली नहीं की हो. मैंने शायद सबने की है, आपने भी की है, पर मैंने भी आपका की है. नाम नहीं आया. मेरा नाम सबसे ज़्यादा आया, क्योंकि मेरे नाम पे ही वो आया था कि अरे ये चुगली करती है. बट बात सबने करी है कोने कोने में. मुझे जब एक बार फीडबैक मिला, मैंने उस बात पे काम करना शुरू किया. रही बात करण की, जब उन्होंने वो बोला था कि मैं पास आ जाऊंगा तो चीप हो जाएगी, मैंने उसी तरीके से बोला था. शायद मेरे वर्ड्स का हेरा फेरी हो गया. नहीं, बिल्कुल हेरा फेरी थी, टोटल उल्टा था. उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगा, नहीं तो तू मुझे कहेगी कि मैं चीप हरकतें, मैं चीप करता हूँ. वो नहीं आए. आपने जाके कहा कि मैं आऊँगा तो मैं चीप हो जाऊँगा. दोनों में बहुत फ़र्क है. तो ठीक, बहुत फर्क है. इस पे भी एक अदालत हो सकती थी अगर आप ये बवाल होता, एक और तो अदालत शायद बैठती. मैंने उस बात का इतना मुद्दा नहीं उठाया था, और मैंने उसको एंगल और फ्लेवर का नाम नहीं दिया था, इसलिए वो नहीं हुआ. मुद्दा आपने उठाया था, उठा नहीं.
मुद्दा आपने उठाया तो था, उठा नहीं। अब जो हो चुका है उसके बाद जब मुझे एक फारा मैम आई थी और मुझे एक क्लास दी गई थी कि आप बहुत ज़्यादा करण पे फोकस करिए, मत करिए, मैंने उसके बाद से बिल्कुल कट कर दिया था। वो बहुत पहले की बात है और उसके लिए मैं करण से आई एम सॉरी अगर वो चीज़ ऐसे निकली। मेरा वो शायद इंटेंशन नहीं था, मेरे दिमाग में जहन में शायद वो बात है भी नहीं। दूसरी बात आपने पूछा मुझसे कि मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो मुझे लगता है कि आज तक मुझे किसी भी बार एक बार भी नहीं बोला गया कि ईशा आप कहाँ हो, आप ईशा सो रहे हो, ईशा 2 हफ्ते आप नहीं थे, ईशा 6 हफ्ते आप नहीं थे। ईशा रही क्योंकि है, हम मिले ही नहीं ना, हम पहली बार मिल रहे हैं। तो सवाल जब आपसे। आपसे मुझे जितनी बार फीडबैक मिला मैं उसके बेसिस पे बोल रही हूँ। जितने भी ओपिनियंस रह गए वो सही गलत जैसे भी ट्विस्ट हुए, बट मैंने दिया, हर बार बोला गया। आपने चुगली बोली तो एटलीस्ट मैं कुछ ना कुछ तो बोल ही रही थी शो में, कहीं भी चुप नहीं बैठी। जो गलतियाँ हुई उस पर काम करा और मुझे लगता है 14 वीक में जो चीज़ मुझे नहीं लगी थी, मैंने पीछे पहले भी कुछ चीज़ें गलत की थी। इंसान गलती करता है, गिरता है, उसके बाद उठता है और अपनी गलती को रियलाइज़ करता है। मैं वो इंसान हूँ जो ठीक है, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, बट मैं सीखी हूँ उनसे और जैसे ही मुझे कुछ फीडबैक मिला मैंने उसको तुरंत कट किया है। तो जी जी, मुझे बहुत लगता अच्छा है, आपको शुभकामनाएं। आई होप बाहर जाके आप शायद अपने लिए कुछ सोच पाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लोगों को बाहर से कैसा लगता है वो तो मुझे पता नहीं, पर 100 दिन तक तो कोई एक्टिंग देखो कर सकता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, इनमें मेरी बनती नहीं अपनी है। बात कर रहे हो, इनकी बात कर रहे हो? इनकी बात कर रहा हूँ भाई। अगर आपको लग रहा हो कि कोई एक्टिंग कर रहा है तो एक चीज हो सकती है कि कोई कहानी को आगे बढ़ा रहा हो किसी चीज में, पर इतने दिन तक एक्टिंग तो देखो बस की है नहीं। कहीं ना कहीं बाहर कितना आ जाता है मुझे पता नहीं। गुस्से वाली चीज पे सब गुस्सा भी करते हैं, प्यार से बात करने में प्यार से भी बात करते हैं। बेशक एक्टिंग जगत से हैं, पर जितना मेरे को लगता है, मैंने बाहर किसी को जानता नहीं हूँ इनमें से, एक्टिंग तो फिलहाल मेरे हिसाब से कोई कर नहीं रहा। पर जैसे ये जिस आपको कुछ लगे पड़े हैं मेरे पे, अब यहाँ कैमरा है हर जगह, थोड़े और लग जाते तो मैं इनकी यहाँ पे आर से ही रहूँगा। तो धीरे धीरे समझ आ जाता है ना कि ये वो जगह नहीं है जहाँ आप थोड़ा गर्मी से रहो। तो सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से आपको समझ जाना चाहिए कि प्यार से रहने में ही ज़्यादा भलाई है, दूसरे की नहीं हमारी खुद की। सामने अगर ये बाहर मिलते तो आप इनके साथ कैसे डील करते? बाहर भी प्यार से रखता। मैं नहीं काटूंगा। ईशा ये बताऊं, बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर, सॉरी एक कलाकार एक सीरियल में आपको सिचुएशन लगता है कि जब मैं यहाँ पर हूँ, जब मैं शो साइन कर रही थी मैंने किसी एक चीज़ पे बोला था कि ये मेरी कर्म भूमि है, लेकिन जब मैं यहाँ घुसी मैंने इसको माना ये मेरा घर है और मैं बिल्कुल रियल रही हूँ। तो वो जो एक एक्टर वाला दिमाग है वो जब शो हो रहा होता है तभी चलता है। एक रियलिटी शो है, इसको बोलते हैं आप रियल है, मुझे लगता है मैं बहुत रियल रही हूँ। तभी मैं गिरी हूँ, बुरी चीज़ें मिली हैं मुझे किसी एक चीज़ पे बोला गया था, मेरी माँ आई थी तो मैंने बोला यार माँ, मैं दोस्तों के साथ जैसे बात करती हूँ मैं वैसे ही बात करती हूँ और आप भूल जाते हो कि कैमराज हैं। पहले तो ध्यान भी चला जाता था कैमराज पे, अब बिल्कुल नहीं जाता है। तो वो जो एक्टर वाली चीज़ है वो अभी बहुत पीछे, अभी जो ईशा है वो ईशा ही है और मुझे लगता है इसके बाद मैं जो भी प्रोजेक्ट करूँगी वो एक एक्टर निकल के आएगा। बट फिलहाल सिचुएशंस में मैं जैसे बाहर डील करती थी वैसे ही एब्सोल्युटली वैसे ही डील कर रही हूँ। अमित, यहाँ पे मैं कुछ बोलना जी, चाहूँगा। जी, सारे एक्टरों का सवाल उठा है जो एक्टिंग करने का, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब हम किसी शो में या फिल्म में एक्टिंग करते हैं तो पहले से स्क्रिप्ट आती है और पता होता है कि इसका ये डायलॉग है, उसका वो डायलॉग है ना। यहाँ पर आप ही डायरेक्टर हो, आप ही एक्टर हो, मेरा आप ही नाम script आया, writer हो। ये उछलेगा नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? मेरा नाम ही नहीं आया अभी। तो बस, तो फिर मैं नाम ही नहीं आया अभी। बोलने दे, फिर यही प्रॉब्लम है तेरी। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ पे आपको ऑलरेडी एक रिहर्सल होती है आपके दिमाग में, लेकिन यहाँ पे आप कितने भी मजे हुए कलाकार हो, आपको नहीं पता इधर से इंसान क्या बोलेगा, इधर से इंसान क्या बोलेगा और इधर से कौन कैसी आवाज़ उठाएगा। सो ना चाहते हुए भी वो सिचुएशन, आप भले कितनी एक्टिंग कर लो, वो सिचुएशन इतनी रियल होती है कि सारे रियल इमोशन बाहर आ ही जाते हैं। और अमित जी, मैं सुबह उठ के नहीं सोचती हूँ कि मैं इससे ये बात करूंगी, इससे मुद्दा उठाऊंगी। जो होता है वो बहुत रियल हो जाता है, नहीं होना होता वो नहीं तो होता जैसे मैंने कहा ना, ये कैसा सीरियल है, आप ही डायरेक्टर हो, आप ही सब स्क्रिप्ट कुछ राइटर हो। हम ही हैं। हाँ, उसमें चुम, आपसे बस ये आखिरी में जानना चाहूँगा कि आई थिंक नॉर्थ ईस्ट से यू आर द फर्स्ट कंटेस्टेंट हु हैज कम। I think there was one more, खानजादी, I think she was from Assam. खानजादी आसाम से थी, पर अरुणाचल से तो आप पहले हैं, तो कहीं ना कहीं एक तो एक पता नहीं डिवाइड रहता है हमारे देश में या कुछ भी है, थोड़ा सा वो रहता है, पर यहाँ आकर आपने एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया है। शुरुआत में शायद दिक्कत आई होगी, जैसे आप क्यूटली हिंदी बोलते हैं, यहाँ पर हमेशा हिंदी बोलनी पड़ती है, तो किस तरह की जर्नी उस बात को लेकर रही है कि आप आई थी नॉर्थ ईस्ट से, अरुणाचल से आई थी एक लड़की, और सबके साथ आपने यहाँ पर अपना रिलेशनशिप बिठाया, थोड़े खट्टे मीठे अनुभव रहे। हाउ डू यू लुक बैक एट दैट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव? अब यहाँ आने से पहले सबसे पहले तो मुझे इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, क्योंकि हिंदी
जो मेरा बोलने का तरीका है थोड़ा किसी थैंक यू किसी किसी को थोड़ा समझ थैंक यू हाँ तो पर सब ने बहुत एडजस्ट किया मेरे साथ, तो लाइक रियली रियली थैंकफुल। बिग बॉस ने भी बोला मेरे लैंग्वेज में जैसे हम बात करते हैं, तो बहुत वो था, शुरुआत में बहुत लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्ट्रेंजर्स के साथ में वो भी बिग बिग लोग हैं ना, सब लोग इतना बड़ा बड़ा लोग है, एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा था कि कैसा करेगा, पर इतना स्मूथली हुआ बिकॉज उस दिन भी हम लोग डिस्कस कर रहा था, एक भी चीज़ में ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब एवरी डे आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू द डे कि आज जल्दी से रेडी होना है, वो करेगा। बीच बीच में झगड़ा हुआ, चिल्लाना पड़ा, वो अलग बात है, वो भी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा लाइफ में, बहुत सारा ये सब भी एक्सपीरियंसेस होता है ना, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर बैक होम नॉर्थ ईस्ट में लोग बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे कि आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ देम। सो या थैंक यू गाइज थैंक यू। हेलो गाइस, मैं उपल दिखती है। एक लड़की होकर के खुद आप एक लड़की के पीरियड्स का सार्कास्टिक इनसेंसिटिव कमेंट कैसे कर सकती हैं? आपको पता है जब आप ऐसे करते हो ना तो एक नैरेटिव है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, उसको आप स्ट्रांग बनाते हो। ये दुनिया जो है ना, ये सिर्फ बिग बॉस का घर नहीं है। आप सिर्फ चुम को नीचे नहीं गिराती, आप पूरी वुमेन फ्रेटर्निटी को नीचे गिराते हो। मैंने पीरियड्स पे बोला था, मुझे अच्छे से याद है, मेरी अविनाश से बात हो रही थी एंड आई सेड कि हमने भी 10 बार वो टास्क किया है, क्योंकि मैं विवियन के साथ सास लोग बोलती थी ना कि हम में भी ऐसे होता था, इनको ज़्यादा आई वॉज कंसिडरेट, आई वॉज अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग, बट ऑफकोर्स वो फिनाले टास्क था, मैंने उस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाया था। मैं भी, मुझे भी पीरियड्स होते हैं, आई एम ऑल्सो अ गर्ल, मैंने उस चीज़ का बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाया था। सेंसिटिव था, मजाक मैंने बोला नहीं, इनसेंसिटिव कमेंट। इनसेंसिटिव, हाँ मैंने सो व्हाट, हाँ मैंने यूज़ किया था, क्योंकि हमने 10 टास्क किए हैं, 10 बार कुछ चीज़ें हुए हैं। अविनाश ने मुझे चाहत का एक एग्जांपल दिया था कि वो कितने घंटे हार्नेस पे लटकी हुई थी। हम भी शोज़ करते हैं और कितनी बार कुछ चीज़ें हुई हैं, रनिंग शॉट्स हुए हैं जो हमने किए हैं पीरियड्स में। तो वो अगर इंसेंसिटिव लगा, मेरा उसका मतलब नहीं था। मैं विवियन को बताना चाह रही थी कि टास्क है, उसमें लड़का लड़की कुछ नहीं था, हम इक्वल थे, तो उस बारे में मेरी बात थी। बट मैं वो इनसेंसिटिव होकर नहीं बोलना चाह रही थी। आई एम ऑल्सो अ गर्ल, इतनी सेंसिटिव तो मैं हूँ कि मैं समझूँ कि दूसरे की क्या सिचुएशन है। शो में तो नहीं दिख रही, आपने आते हुए बोला ना कि बी काइंड गाइस, बी काइंड, बट शो में सबसे ज़्यादा अनकाइंड आप दिखे हो। वेट शेमिंग, एज शेमिंग, करण को हो ना 47 साल का लड़का, से पाप है क्या 47 साल का होना? वो सारी पुरानी चीज़ें थी। आई हैव वर्कड ऑन इट। बात है, हाँ 100% इस शो की बात है। मैं 14th वीक में खड़ी हुई हूँ, तो ऑफकोर्स मैंने कुछ चीज़ों पे काम किया है। मुझे जब जब कुछ मिला है, एक फीडबैक मिला है, मैंने उस पर काम किया है कि मुझे लग रहा था कि शायद मैं जिन चीज़ों पे मुझे लग रहा था कि आई एम नॉट गोइंग राइट, आई हैव वर्कड ऑन इट, आई हैव चेंज्ड। अब मैं एक अलग इंसान हूँ, मैं उस बारे में अब बात नहीं करती हूँ जिन चीज़ों पे मुझे, आई एम सॉरी, जिन चीज़ों पे मुझे नहीं करनी चाहिए थी। करण आप कुछ कहेंगे, क्योंकि आपको बहुत आपकी एज के लिए, कशिश ने भी बोला 47 साल का आदमी है, मम्मी जब आई थी तब भी बोला। आप कहना चाहेंगे, एक बार आपने कहा था कि इट्स नॉट जस्ट अ नंबर, इट्स अ वर्ड। कुछ कहना चाहेंगे कि एज ही नहीं छोटी है, सोच भी छोटी है? ईशा को तो माफ़ कर सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं कर सकता। अगर शी इज़ एक्सेप्टेड कि उसने ये सब किया है और अब फराह मैम के फीडबैक के बाद नहीं कर रही, तो आई कैन जस्ट लेट गो, और तो कुछ नहीं बोल सकता। उसको उसकी जर्नी है, आई थिंक अगर उसने रियलाइज़ कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है उसके लिए। बाकी तो आई डोंट होल्ड एनी ग्रज। और जैसा कि आपने कहा कि बड़ा होना कोई वो तो है नहीं, लेकिन बड़ा हो के वो खजूर वाला वो है ना, बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, वो नहीं हूँ मैं। इंटेलिजेंट रह के बड़ा हुआ हूँ, सीख के बड़ा हुआ हूँ। ये बिग बॉस मैं लाइफ में भी खेलता हुआ आया हूँ, सो लकीली ईजी हो गया मेरे लिए थोड़ा यहाँ पे। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी ऑल्सो, बिकॉज ऑफकोर्स मैं इनसे बहुत छोटी हूँ, मैंने चीज़ें बहुत सीखी हैं, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। मेरी जर्नी और भी ज़्यादा मैं सीखूँगी इन नेक्स्ट 5 months और मे बी 5 years। लेकिन जो वो पीरियड्स वाला कमेंट है, अगर वो किसी भी हाल में इंसेंसिटिव लगा, आई डिड नॉट मीन इट एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर वो इट केम अक्रॉस लाइक दैट, माई इंटेंशन वॉज नॉट एट ऑल लाइक दैट। गुड, इट्स गुड टू लर्न। विवियन, आपकी वाइफ जब आई थी, वो हो सलमान खान हो, वेल विशर आपकी काम्या हो, सबने बोला कि जो आप आए थे जब एक लीडर की तरह आए थे, लेकिन बाद में आप टीम प्लेयर बन गए, जैसे आपको अविनाश ही चलाने लग गए। अभी भी आपने बोला कि आपको इनकी सुननी चाहिए थी, तो आपको इन 2 बैसाखियों की ज़रूरत क्यों है? नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि मुझे इनकी सुननी चाहिए थी, इन द सेंस दूसरे साइड की स्टोरी सुननी चाहिए थी। मैं सिर्फ एक तरफ से इमेजिन करके आगे चल रहा था, ठीक है। और रही बात लीड करने की, तो मेरे डिसीजंस मेरे रहते हैं। आई गेस कई बार अविनाश और मेरे डिसीजंस में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। इनफैक्ट एक वो जो राशन वाली बात हुई थी, जिसमें मैं बोल रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं करण और शिल्पा जी इन लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ, और उस पर भी अविनाश मुझसे लड़े थे।
और फिर रही बात ये जो टाइम गॉड वाला टाइटल देने की, ये मैंने जब टाइटल दे दिया, सब कुछ हो गया, तब अविनाश मुझसे लड़ने आया और उसने कहा कि भाई एक बार मेरी बात सुन तो लेते आप, आपने ये एकदम इमोशनल होके ये डिसीजन ले लिया। सो यू नो हमारे जो ओपिनियंस है काफ़ी क्लैश हुए हैं, और यू नो एक इक्वेशन ड्रॉ करना कि ये एक लीडर है, ये एक टीम प्लेयर है, एंड आई गेस यू नो एक ये जजमेंट ड्रॉ करना कि कुछ लोग आपके साथ हैं, जैसे अब काफ़ी सारे लोगों को बाहर से ये लग रहा है कि यू नो अविनाश, हाँ अविनाश को चिल्ला रहा है। और पैसा और मैं सेज कि भाई अभी है ना हम लोग को बहुत थोड़ा ये होना पड़ेगा। मेरी सुन तो लीजिए, सुन ही रही हूँ। हाँ तो यू नो ये जो बोला जाता है ना कि ये तो बीच में भी बोला गया था कि यू नो अविनाश विवियन का साइड किक है, तो यू नो ये ऐसे ऐसे चला है, जब थोड़ा सा लगता है कुछ हो गया तो अविनाश लीडर है, थोड़ा सा कुछ हो गया तो विवियन लीडर है। सो यू नो ये परसेप्शन ड्रॉ करना, प्लस कि बाहर जो महसूस हो रहा है, जो दिख रहा है कि अविनाश और ईशा विवियन के लिए गलत हैं या जो भी हैं, देखिए रहता तो मैं साथ में हूँ ना, डे टू डे फीलिंग्स तो मेरी इनके साथ शेयर हो रही है ना, और टीवी पे भी जो आप देखते हैं ऑन एन एक्सटेंड एक यू नो कॉम्पैक्ट वर्जन होता है। बाकी की ज़िंदगी डे टू डे लाइफ में भी आप जब डील करते हो, एक्शन रिएक्शन से समझ में आता है कि इंसान आपके लिए सोच रहा है। देखिए इतना थोड़ी बहुत समझ तो मुझे भी है, अगर ज़्यादा नहीं है, कि मुझे इंसान के साथ डे टू डे डील करके समझ में आ जाता है कि यू नो इसका इंटेंट क्या है, इसकी हरकतें क्या हैं, ये मेरे लिए क्या सोचता है। सो इवन दो सब ने मुझे कहा पर फिर भी मैंने वही किया, तो आई थिंक दैट इटसेल्फ इज़ अ लीडर्स क्वालिटी।